राग पर्याय में है कि द्रव्य में है? रमेश जी बोलो, पर्याय राग में है कि द्रव्य, पर्याय में है कि द्रव्य में है? कहाँ है? राग में है ना? हाँ, राग राग में है, समझ में आया? जो बोलो उसमें कोई दिक्कत नहीं अपने को। कहाँ है राग? अरे बोलते क्यों नहीं? कहाँ है राग? पर्याय में कि द्रव्य में? कब देखी पर्याय, कब देखा द्रव्य? कहाँ देखा? किसने बताया? कब देखे? लोग लगे हैं पागलों की तरह इन बातों में। पर्याय में है जी, पर्याय में क्या देखा तुमने? पर्याय में क्या दिखती? वह दिखती है कि जे रही पर्याय और जे रहा द्रव्य। लगे हैं ऑपरेशन करने, लगे हैं उन बातों में, बारीक बारीक बात है। मुझे तो आती भी नहीं वो बारीक बारीक बात है, मैं तो सुनता हूँ तो मुझे क्या है ये सब। लगे हैं यहाँ नहीं है, वो गुण में एक गुण का दूसरे गुण में, दूसरे गुण का तीसरे गुण में प्रभाव होता है, ऐसे चलता है, वही चलता है। क्या हो रहा है इनसे? क्या होता है? हाँ, दिखता है, अनुभव में भी आता है, लेकिन ये राग पर्याय में हो रहा है, द्रव्य में नहीं हो रहा है। ये कहाँ दिख रहा है? ये दिख रहा है, ये दिखता है, लेकिन ये देखना पड़ता है। ऐसा नहीं है, ये तो मैं जानबूझ के उसको उधर से घुमा रहा था। तुम शास्त्रों के भरोसे चलते हो, इसीलिए कुछ नहीं दिखता। आत्मा के अनुभव के भरोसे चलोगे तो राग भी दिखेगा और ज्ञायक भी दिखेगा। ये कभी मत सोचना कि ज्ञानियों ने शास्त्र के भरोसे शास्त्र लिखे हैं। ज्ञानियों ने आत्मा का अनुभव करके लिखे, लेकिन तुम्हें आदत है परिपाटी से चलने की, तुम्हें बनी बनाई लाइन पे चलने की आदत है ना। आत्मा शुद्ध है कि अशुद्ध? पंडित जी शुद्ध भी है और अशुद्ध भी है। कि कैसे? कि निश्चय ने से शुद्ध है, शुद्ध ने से शुद्ध। ये ऐसी शुद्ध अशुद्ध हो जाती है। आत्मा परद्रव्य का करता धरता है कि नहीं? निश्चय से करता है, व्यवहार से करता है। ये सारी हमारी जीवन शैली है, ये निचोड़ है ये जीवन का हमारे। इसलिए आत्मा नहीं मिल सकता। और मेरी गारंटी है, इसी तरीके से अगर मोक्ष समाज चलता रहेगा तो इन्हें कभी आत्मा नहीं मिलेगी। क्योंकि आत्मा उन्हीं को मिलता है जो शास्त्रों के इशारे देख के आत्मा का अनुभव करते, शास्त्रों में उलझे नहीं रहते। अरे भाई, गुरुदेव श्री अगर 8 घंटे स्वाध्याय करते थे तो 8 दफे आत्मा का अनुभव भी करते थे। समझना, उदाहरण के लिए अभी कोई आ जाए बाल की खाल निकालने के साथ 8 बार कहाँ करते होंगे? चौधरी गुलिस्तान वाले को तो होता नहीं। ऐसे भी लोग हैं, मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ। अरे भाई, वे स्वाध्याय जितना करते थे उससे कई गुना तत्व विचार करते थे, तब जाके आत्मानुभवी पुरुष थे। लेकिन प्रॉब्लम यही है, बड़े से बड़ा महापुरुष इस पृथ्वी पे हो जाए, लेकिन तुम महापुरुष को पहचान नहीं पाते। क्योंकि तुम जो महापुरुष को पहचानते हो वो उसके बाहरी जीवन से पहचानते हो। और बाहरी जीव, देखो भाई, चाहे मैं हूँ चाहे कोई भी हो दुनिया में, मैं एक समय में एक ही बात कह सकता हूँ, क्यों? इसी का नाम तो हमारे यहाँ स्यादवाद है कि सारी बात को एक समय में एक साथ नहीं कहा जा सकता। बात को कहने में क्रम ही पड़ेगा। कोई निश्चय से कहेगा तो व्यवहार छूट जाएगा, व्यवहार से कहेगा तो निश्चय छूट जाएगा, वो तो छूटेगा ही। एक साथ दोनों को नहीं कहा जा सकता, एक को ही मुख्य किया जा सकता है। बारात में दूल्हे के समय दूल्हे को ही मुख्य किया जा सकता है, सबको नहीं। और अगर सबको कर दो तो बारात नहीं। ख्याल में है ना? ऐसे ही जब चर्चाएं चलती हैं, महापुरुष कोई बात कहते हैं तो अज्ञानी क्या करते हैं? उनके बाहर की चीज़ों को पकड़ लेते हैं। जैसे गुरुदेव ने कहा, विवेक प्रत्येक मोक्षु का 4, 7, 5, 6 घंटे का स्वाध्याय तो होना ही चाहिए। अब बस ये लाइन पकड़ ली,
नहीं समझ में आया? गुरुदेव ने कुछ आचार विचार पे बोल दिया, ख्याल में आया कि नहीं आया, बस उसको पकड़ लिया। लेकिन ये नहीं देखा कि ये जो गुरुदेव बोल रहे हैं इसका आधार क्या है। भाई यहीं से फैल मार जाता है हर आदमी, यहीं से फैल मारता है। ये नकल करना छोड़ दो, किसी की नकल मत करो। कोई आदमी कोई बात बोलता है, वो कितना ही बड़ा महापुरुष हो, वो भी किसी अपेक्षा कभी किसी को मुख्य करके बोलता है, कभी किसी को मुख्य करके बोलता है। तुम्हें अपने अनुभव से वो बात समझनी चाहिए। अब गुरुदेव उस आत्मा का शुद्ध अनुभव करते थे, उस गायक का, उस त्रिकाली ध्रुव का पर्याय से भिन्न भेद ज्ञान करके आत्मा का अनुभव करते थे। तो उनको सभी जीवों में भगवान दिखता था, वे स्वयं को भी भगवान देखते थे। लेकिन उनका आधार समयसार नहीं था, उनका आधार कोई ग्रंथ नहीं था कि सब उसके आधार से वे सबको भगवान कहते थे। वे यहाँ भगवान अपने को अनुभव करते थे और फिर सभी जीवों में भगवान देखते थे। तो वे तो अनुभव से बोलते थे और हमने उनकी कॉपी चालू कर दी। सभी जीवों में भगवान है, फूल में भी भगवान है, इसमें भी भगवान है। तुम्हें दिख रहा है किसी में भगवान? अरे फूल में तो बाद में छोड़ो, अपनी पत्नी में भगवान दिख रहा है, अपने पति में भगवान दिख रहा है। नहीं साहब दिख रहे हैं, हम तो देखते हैं सभी भगवान। कैसे देखते हो? कैसे देखते हो? याद कर करके देखते हो। पहली नज़र में तो पति दिखता है, फिर कोई कहता है अरे अरे पति नहीं, हाँ हाँ भगवान भगवान, सॉरी सॉरी। ऐसे भगवान देखना है क्या? ऐसे अनुभव मिलेगा क्या? तो पकड़ में आ गई, निचोड़ समझ में आ गया। ये सारी दशा तुम्हें पता नहीं है, हमने कितना मिसयूज किया है इस ज्ञान का, हमें पता नहीं है। देखो भाई, हमारा रस तो पाप में है। क्या हमारा रस तो काय में है? बसंत जी, हमारा रस काय में है? पाप में। परिग्रह इकट्ठा हो जाए, मान सम्मान मिल जाए, ये सब कैसे परिणाम है? पाप है कि पुण्य? जल्दी बोलो। हम दिन रात जो भी पुरुषार्थ, जो भी ताकत लगा रहे हैं, वो पाप में लगा रहे हैं कि धर्म में लगा रहे हैं? मान कसाई की तीव्र चाय, रुपया पैसा चाय जितना हो जाए। अच्छा किसी को लिमिट है कितना हो जाए तो बस, लिमिट समझते हो ना? परिग्रह परिमाण व्रत है अंदर, है ना साहब? 10 करोड़ हो जाएगा, उसके बाद नहीं। क्या भी कितना है? क्या 10 लाख? तो 10 लाख जिसके पास होता है वो 10 करोड़ पे ही दिमाग लगाता है, तो उसको भी लगता है यार इससे ज़्यादा तो मैं कर नहीं सकता। ये बदमाशियाँ हैं सब अरन, इनमें कुछ पागलपन है, व्यर्थ की बात है, इनसे कभी उलझना मत। व्यर्थ रखी इन चीज़ों में, ऐसे मूर्ख है। हम इतने जोड़ी का परिग्रह, हम इतने जोड़ी का परे करते रहते, दिमाग लगाते रहते हैं। ख्याल में ना, इससे इतने पापों से बच जाएंगे, हम इतने पापों से बच जाएंगे, हम इतने पापों से बच जाएंगे। ख्याल में आया कि नहीं आया? एक से एक होशियार लोग हैं पापों से बचाने के लिए। आज मेरा नियम है कि क्या नियम है कि जो मैंने आज ड्रेस पहनी है, दिन भर एक ड्रेस पहना रहूँगा, दूसरी नहीं पहनूँगा, तो बाकी की ड्रेसों से बच जाऊँगा। आज मुझे जो खाने में मिलेगा वो ही खाऊँगा, जो खाने में नहीं मिलेगा उसका त्याग। है ना बढ़िया नियम? कितना बढ़िया है। क्या बोला मैंने? किसी को दिक्कत है नियम लेने में? है नियम है दिक्कत लेने में? दिक्कत है तो क्या क्या नियम है? आज खाने में जो मिलेगा वो ही खाऊंगा, बाकी सबका त्याग। वाह क्या नियम! सुनने में कितना अच्छा लग रहा है। लग रहा है कि नहीं लग रहा है? आज मैं एक दाल 2 सब्जी, हालांकि इतनी भी नहीं बनेगी मेरे घर में, तो एक दाल एक ही सब्जी बनेगी जहाँ तक। एक दाल एक सब्जी और फुलके, ठीक है, और 2-3 चीज़ जो मिलती है वो याद कर लो, और बाकी सबका त्याग। और तुझे मिलना क्या है रे भाई? तो ये किसके साथ मायाचारी कर रहा है? क्या बदमाशी कर रहा है? क्या रखा है इन बातों में? लेकिन लोग कर रहे हैं, खुश हो रहे हैं। हम तो नियम है जी, वहाँ तो नियम है जी। शनिवार रविवार टीवी नहीं देखेंगे जी, क्योंकि उस दिन हमारे कोई सीरियल नहीं आती। ये महिलाओं की ख्याल में आएगा नहीं आए?
है। ये सब क्या है? इसको सोचते हो तुमने राग तोड़ लिया, इसको सोचते हो तुम पापों से बच गए, इसको पाप बचने से कहते हो। देखो भाई सुन लो, ये बहुत खतरनाक बात है। आत्मा को जाने के बिना, आत्मा अनुभव बने बिना जीव कभी पापों से नहीं बच सकता।